वेलकम टू लर्न इन्फिनिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका श्रीलंका में भी बेल्जियम के जैसा डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, ठीक है। लेकिन दोनों में केस थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट इस मायने में था कि वहाँ पर सेटल्ड हो गया था, जैसे कि इशूज जो था बिना लड़ाई झगड़ा किए वहाँ पर सब कुछ सेटल कर दिया गया था। श्रीलंका में लोग उतने मैच्योर नहीं थे जितने कि बेल्जियम में थे, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी एथनिक टेंशन होगी, थोड़ी सी लोगों में लड़ाई झगड़े भी होते रहे। तो इसलिए हम लोग जानेंगे कैसे कैसे क्या हुआ और वहाँ पे क्या डिफरेंसेस थे बेल्जियम से, दोनों में क्या डिफरेंस था और वो कैसे हो सकता है। हम लोग पढ़ें कि कैसे वो इंडिया से भी थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे तमिल्स 18% था। तमिल्स में कौन से आते हैं? तमिल्स में दो लोग होते हैं, एक जो श्रीलंका के ओरिजिनल थे तमिल्स, एक जो इंडिया से चले गए थे। तो इंडिया से भाई तमिल्स वहाँ पर क्यों जाएंगे? तो जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो उन्होंने रबर और टी प्लांटेशन वहाँ पे करते थे। कहाँ? श्रीलंका में। तो लेबर को, बंधुआ मजदूर को बांध कर तमिलनाडु से वो लोग श्रीलंका लेकर गए, और जब देश आज़ाद हुआ तो वो लोग वहीं पर सेटल्ड हो गए, वापस नहीं आए। मतलब कि उनका जो ख़ानदानी जो लोग थे वो इंडियन थे, लेकिन बाद में वो लोग वहाँ सेटल्ड हो गए। तो जो इंडियंस यहाँ से गए थे, यहाँ पर इंडियन तमिल्स जो लिखा हुआ है हिंदू एंड मुस्लिम थे, इनका जो परसेंटेज था वो था 5%। जो इंडिया से गए हुए थे तमिल्स, उनका था 5% परसेंटेज में थे, ठीक। अच्छा, तो अब जो बाकी के जो लोग थे, जैसे कि सिन्हाला सिन्हाला वहाँ पर कितने थे? 74%। तो ये वहाँ के क्या थे? मेजोरिटी में थे। मेजोरिटियन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अधिक संख्या में थे। जैसे कि इंडिया में कौन से में मेजोरिटी में है? तो हिंदू जी हैं, वो इंडिया में सबसे अधिक परसेंटेज में हैं। तो श्रीलंका में सिन्हालेस थे। इनका जो रिलीजन था वो था बुद्धिज़्म, और जो तमिल्स का जब रिलीजन था वो क्या था? हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। जबकि इंडिया में इतनी ज़्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख से सब लोग रहते हैं, उसके बावजूद में हम लोग लैंग्वेज के लिए नहीं लड़ते हैं, जॉब के लिए नहीं लड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे थोड़ा सा इशूज अराइज हुआ। अच्छा, इन दोनों के अलावा, जैसे कि इंडियन तमिल्स और सिन्हले के अलावा, वहाँ पर क्रिश्चियन में थे जो 7% थे, जिसमें कि सिन्हाला और तमिल्स दोनों लोग थे जिन्होंने क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन को एडॉप्ट कर लिया था। और वहाँ पे मुस्लिम भी 1% थे। इनका जो एरिया था इंडियन तमिल्स का, वो नॉर्थ रीजन, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये वाला रीजन था। जो सिन्हले थे वो पूरे सेंट्रल, जो इतना लार्ज एरियाज आप लोग देख रहे हैं श्रीलंका का, यहाँ पर थे। और जो इंडियन तमिल्स थे वो इस वाले रीजन में, मतलब कि थोड़ा सा इस वाले में अलग अलग एरियाज में वो फैले हुए हैं, ऊपर में भी थे। तो ये काफ़ी डाइवर्सिटी में थे, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में नहीं थे। अच्छा, हम एक चीज़ बताना भूल गए कि श्रीलंका है कहाँ। जैसे कि बेल्जियम जो था वो यूरोपियन कंट्रीज में था, श्रीलंका कहाँ है? तो शायद आप सब लोग जानते ही होंगे कि इंडिया के नीचे कुछ, तमिलनाडु को कुछ किलोमीटर के दूरी पर श्रीलंका है। इसलिए अंग्रेज़ को, ब्रिटिशर्स को वहाँ से लेबर्स को श्रीलंका ले जाने में काफ़ी ईजी हुआ, सबसे कम दूरी हुआ, ठीक है। वहाँ से तुरंत वो लोग लेकर जा सकते थे। इंडिया पे भी उनका राज था, श्रीलंका में भी था, तो उनको ज़्यादा इससे दिक्कत महसूस नहीं हुआ। नेक्स्ट है, हाँ सेम चीज़ है, इसको ज़रा चार्ट में दिखाया गया है कि यहाँ पे जो मेजोरिटी स्पीकिंग था वो सिन्हाला था, माइनॉरिटी स्पीकिंग तमिल्स था। ये जो मेजोरिटी वाले थे ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, जबकि माइनॉरिटी वाले जो थे वो दो ग्रुप में थे, एक इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल्स। ये क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम तीनों लैंग्वेज ये लोग अडॉप्ट करते थे, तीनों रिलीजन अडॉप्ट करते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लैंग्वेज की जब बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज ये लोग दोनों, जैसे कि तमिल्स ये भी एक लैंग्वेज होगा और सिन्हाला दोनों एक लैंग्वेज हो गया, वहाँ पे दो लैंग्वेज मिलनी थी। नेक्स्ट है मेजोरिटियन पॉलिसी। अब ये मेजोरिटियन पॉलिसी क्या होता है? तो जैसे कि लोग मेजोरिटी में हों, ठीक, जैसे कि सिन्हाला वहाँ पे मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी पॉलिसीज़ थी वो अपने अकॉर्डिंग बनाने लगे। जैसे कि बेल्जियम में भी था, हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे पॉलिसी जो था वो एक पार्टिकुलर ग्रुप बना रहा था, लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया कि जो मेजोरिटी वाले थे
उन्होंने माइनॉरिटी को भी 50% अपने में जगह दिया, ठीक है, कि आप भी पॉलिसी मेकिंग में आ जाओ। तो सेम चीज़ श्रीलंका में था, लेकिन श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, उनको 50% नहीं दिया कि आप भी पॉलिसी मेकिंग में आ जाओ। इसके लिए वहाँ पर डिबेट हुआ, लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ हुआ, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर श्रीलंका में क्या था, मेजोरिटी था। मेजोरिटी का मतलब जो अधिक संख्या में हो। सिंपल सी बात है, जैसे कि एग्जांपल में देखें तो एक क्लासरूम में, ठीक है, तो लड़के ज़्यादा होते हैं बॉयज़ और लड़कियाँ कम होती है गर्ल्स। तो क्या हम लोग बोलते हैं कि बॉयज़ इस क्लास या इस स्कूल में मेजोरिटी में है, सबसे अधिक संख्या में है। समझ गए बात को। तो तो इसका स्टोरी स्टार्ट होता है 1956 से। वहाँ पर एक एक्ट पास किया गया सिन्हाला ने। सिन्हाला ही वहाँ पर मेजोरिटी में थे कि सिन्हाला जो है वो अब ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। जो तमिल लैंग्वेज होगा उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। जैसे कि इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में हिंदी। हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो उसके अलावा भी कुछ लैंग्वेज है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज था जो था ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिन्हाला वेयर प्रीफर्ड फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट जॉब। अब जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वहाँ पे दिया जाता था, उन्होंने जो सिन्हले थे उनका डोमिनेशन होने लगा। उन्होंने अधिक रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में सीट रिजर्व करने लगे। जैसे कि आजकल हम लोग इंडिया में देखें तो SC ST जो होते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। सेम उस तरह जो वहाँ पे अधिक संख्या में सिन्हाले थे उनके साथ ये सब होने लगा। उसके ऊपर एक पॉइंट है बुद्धिस्ट के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, कि बुद्धिज़्म को उन्होंने कहा कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। वो तो ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब इसका रीज़न क्या था कि जो तमिल्स थे वो जो सिन्हले थे उसके अगेंस्ट में आ गए। इसका मेन रीज़न क्या था, हम लोगों ने देखा कि दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि बेल्जियम वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 59% और 40% का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर 74% का डिफरेंस है। जैसे कि सिन्हले यहाँ पर 74% है। तो इसका रीज़न भी सेम चीज़ है कि वो 1956 में एक्ट पास किया गया था जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ये वाला भी देख चुके हैं, और यूनिवर्सिटीज़ और जॉब्स भी है यहाँ पर। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अब वहाँ पर जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनका पोजीशन क्या था, ठीक है। तो वो किन किन चीज़ों का डिमांड कर रहे थे। सबसे पहले कि वो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को लॉन्च करना चाहते थे और उन्होंने लॉन्च किया। और जो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने अपनी जो डिमांड थी वो काफ़ी तेज़ कर दी। उन्हें लगा कि हमारे साथ ना इंसाफ़ी हो रहा है, और एक्चुअल में हो भी रहा था। जब वहाँ पर इतने अधिक संख्या में तमिल्स हैं तो उनको भी राइट्स होना चाहिए, उनको भी जॉब में अधिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब एंड एजुकेशन की डिमांड किया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल इलम, ठीक। तो उन्होंने तमिल इलम का बनाकर ना कहा कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। उन्होंने तमिल इलम नाम का देश की घोषणा करने लगे कि हम लोग बनाएंगे, हमें अलग से आज़ादी दो, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ, ठीक है। तो बांग्लादेश दोनों एक ही कंट्री था, पाकिस्तान बांग्लादेश भी। तो फिर बाद में बांग्लादेश को अलग कर दिया गया पाकिस्तान से, उन्होंने डिमांड किया था। तो सेम चीज़ बेल्जियम वाले में भी था, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर थी कि उसको अलग देश न बनाकर लोगों को राइट दे दिया गया, ठीक, कि दोनों ग्रुप्स को, जितने भी ग्रुप्स थे उसको सबको राइट दे दिया गया। आप लोग दोनों को रिलेट करते रहिएगा, इंडिया को, बेल्जियम को, श्रीलंका को, और भी जो भी एग्जाम्पल हैं हम लोग थर्ड चैप्टर में भी कुछ इसका पढ़ेंगे एग्जाम्पल को, ठीक है। वहाँ पर भी थोड़ा सा काम आएगा, जो कि डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटी वहाँ पर चैप्टर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हाँ, तमिल इलम इन नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका दोनों। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट में क्या थे, जो तमिल्स थे ना वो मेजोरिटी में थे। आप लोगों ने मैप में देखा वो सबसे अधिक नॉर्थ और ईस्ट वाले रीजन में थे। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, मतलब क्या इसका परिणाम हुआ जो इन्होंने अपना डिमांड सामने रखा, सब चीज़ रखा। आप लोगों को भी पता है कि श्रीलंका आज भी एक ही देश है, दो देश नहीं है। तमिल इलम नाम आप लोग नहीं सुने हैं आज तक, ठीक। तो इसके लिए तमिल फेल्ड डिस्क्रिमिनेशन अपोज द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटी। सिंपल सी बात है कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो रहेंगे ही। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में आगे जो सिन्हले ने पॉलिसीज लेकर आए थे वो लोग, कॉन्फ्लिक्ट जो था दोनों में, लड़ाई झगड़े, वो काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड पे था। उन्होंने न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का डिमांड किया जिसका नाम था तमिल एलम।
उन्होंने अपने मिलिट्री ग्रुप बना लिया जिसका नाम था LTT, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ठीक, तो इसी ग्रुप ने, आप लोगों को पता नहीं होगा, LTT ने ही राजीव गांधी जो थे ना हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनकी हत्या करवाई गई थी LTT के ही द्वारा। फिर उसके बाद में इंडियन ने, राजीव गांधी ने बोल दिया था कि LTT को हम खत्म करेंगे या फिर LTT के अगेंस्ट में कुछ स्टेप्स लिया जाएगा। इससे डर के उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया गया था। दिस वाज फॉलोड बाय सिविल वार। अब देखिए सिविल वार यहाँ पर क्या होता है, एक होता है वर्ल्ड वार, नाम सुना होगा, जो कि डिफरेंट कंट्री जो होते हैं वो एक दूसरे से युद्ध करते हैं। ठीक, इसके सपोर्ट में कुछ और कंट्री आ गई, उसके सपोर्ट में उधर से कोई और कंट्री आ गया। लेकिन सिविल वार में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिविल वार में होता ये है कि एक देश के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के लोग, जैसे कि इंडिया में सपोज कि हिंदू और मुस्लिम लड़ गए, तो उसको बोला जाएगा सिविल वार। तो श्रीलंका में वैसा सिचुएशन था जिसको सिविल वार कहा जाएगा कि तमिल्स और जो सिन्हले थे दोनों आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, नुकसान दोनों का हो रहा था। द कॉन्फ्लिक्ट कॉज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, जब लड़ाई होगा तो कोई मरेगा ही, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की भी लॉस होगी, जितने भी चीज़ें होती, जैसे कि हम लोग आंदोलन करते हैं तो रेलवे पर किए तो रेलवे का नुकसान होता है, कहीं लाइट तोड़े, जो भी किए नुकसान तो होता ही है दोनों तरफ से। इट क्रिएट्स हिंड्रेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, सिंपल सी बात है कि श्रीलंका काफ़ी पीछे साल चला जा गया इस वजह से, सिविल वार वहाँ पर होने से। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइफ। लोग देश छोड़कर भागने लगे इस सिविल वार से डर के, ठीक है, कि हमारे उसमें जान ना चले जाए, हमारे लोग उसमें ना मारे जाएं। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, एक मूवी है मद्रास कैफे ना, मद्रास कैफे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस मूवीज़ में इस जो सिचुएशन है श्रीलंका का, ठीक है, जो वहाँ पर सिविल वार हुआ था, उसको काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि उसमें इंडिया का क्या रोल रहा है, कैसे वहाँ पर ये एक ग्रुप सामने आया LTT जो था, कैसे उसको खात्मा करने के लिए भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए। समझ गए बात को। अब हम लोग ने 2 कंट्रीज पढ़ा अब तक। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा बेल्जियम और इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े अब तक श्रीलंका। उन दोनों को कंपेयर भी हम लोग थोड़ा बहुत किए। देख लेते हैं यहाँ पर कंपेरिजन में क्या बोला गया है। मेजोरिटेरियन पॉलिसी ऑफ श्रीलंका लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद एकोमोडेशन पॉलिसी लेड टू पीस इन बेल्जियम। अब जो यहाँ पर मेजोरिटेरियन पॉलिसी लाया गया श्रीलंका में, वो क्या किया कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया, लेकिन जो बेल्जियम का था वहाँ पर क्या हुआ, पीस ला दिया गया। ठीक, कि वहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बना दिया गया, इतना वहाँ पर पीस आया। नेक्स्ट है मेजोरिटेरियन पॉलिसी ऑफ श्रीलंका लेड टू डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट। श्रीलंका ने क्या किया, एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर दिया गया LTT को द्वारा, लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पर। ठीक, लेकिन वहीं क्या हुआ बेल्जियम में, वहाँ पर लोगों ने एक साथ रहे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, चाहे वो राजधानी में किसका मेजोरिटी हो, पूरे कंट्री में किसका मेजोरिटी हो, क्योंकि राइट सबको इक्वल दिए गए। समझ रहे बात को। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाज देयर इन श्रीलंका। श्रीलंका में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था, लेकिन बेल्जियम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे सबको इक्वल राइट दिए गए, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया, इसलिए वहाँ पर पॉलिटिकल काफ़ी मैच्योर भी था। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी थी। डेवलपमेंट वाज hindered in श्रीलंका विल बेल्जियम बिकेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस इन यूरोप एंड हेडक्वार्टर। सेम चीज़ है कि श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ के जो डेवलपमेंट था, जो वहाँ पे इकोनॉमिक था, वो काफ़ी ख़राब स्थिति में चल रहा था, लेकिन बेल्जियम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बाई दिस 2 एग्जाम्पल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पावर शेयरिंग इज ए सस्टेनेबल मॉडल फॉर गवर्नेंस स्टेबिलिटी पीस एंड डेवलपमेंट। मतलब कि पावर शेयरिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग लड़ाई करें, झगड़े करें, उससे अच्छा है कि हम लोग किसी को कुछ दे के उसका सेटलमेंट कर लें, ठीक है, जो भी चीज़ हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एडवांटेज क्या होता है। ठीक, 3rd वीडियो होगा हमारा और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।